हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर ली होगी, आपके डाउट्स जो रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो मैं आज आपके लिए फिर से लेके आया हूं एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया। डिवाइड करना मैंने आपको बता दिया कि डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, आपको अरिथमेटिक में डिवाइड करना आता है, स्टार्टिंग से आप प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड सीख चुके हैं। लेकिन जब आप अलजेब्रा की बात करते हैं तो अलजेब्रा में डिवाइड करना आप जाके सीखते हैं। ठीक है, तो ये 10th में आपका चैप्टर मिलता है जिसमें पॉलिनोमियल्स चैप्टर है, और इसी में आपको डिवाइड करना बताया जाता है कि आप जब न्यूमेरिकल्स में यानी नंबर्स और लेटर्स दोनों को मिला के इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो एक्सरसाइज है आपकी 2.3, क्वेश्चन नंबर आपका है सेकेंड। तो सेकेंड का क्वेश्चन क्या कहता है ये पढ़िए। पहले लिखा हुआ है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। कहा यह जा रहा है कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं है, यही आपको चेक करना है। तो बताते हैं कि कैसे चेक करेंगे। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, लिखा हुआ है t² - 3, कोई भी लेटर दिया जा सकता है। 2t² + 3t³ 2t⁴ सॉरी प्लस 3t³ -2t² -90 -12। ये आपके टू पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वाला सेकंड का है या नहीं है ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। और फैक्टर तभी होगा, फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 बच गया तो ये क्या होगा, फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। इसके भी टू टाइप्स, दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो नॉर्मल है, जो करना है डिवाइड वाला, डिवाइड जो अभी पढ़ाया है उसको ही करते हैं। क्या करेंगे हम, इसको t² - 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² माइनस का 90 माइनस का 12। यहाँ से सॉल्व करता हूँ। ये 2t⁴ दिया हुआ है तो पहले तो 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ नंबर है नहीं, और t⁴ के लिए t² से करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 2t⁴ हो गया। उसके बाद में ये इसके में हो गया, फिर ये यहाँ प्लस माइनस माइनस, और ये स्क्वायर वाले पे तो स्क्वायर वाले के नीचे लिख लो, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3×2 = 6t²। यहाँ माइनस करेंगे, पता है आपको नीचे वाले के मार्क्स क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये कट गया, ये बचा आपका 3t³ और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 6 में से 2 गया, बचेगा प्लस का 4t² और ये माइनस का 90 माइनस का 12। यहाँ से अगेन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या इतना लाना है, 3t³ लाना है, यहाँ स्क्वायर है तो पहले तो नंबर चाहिए, तो प्लस का 3 और t से 2 पावर है, यहाँ 1 है, 2 1 3 पावर हो जाएगी, ये हो जाएगा 3t³। क्लियर, फिर प्लस माइनस माइनस नम आ रहा है t पे, तो 3 3 = 90, 90 हो जाएगा, और वो भी किसका, माइनस का। प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ ये देखो नीचे वाले का मार्क बदलेंगे, प्लस का है माइनस का, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये कट गया, और ये प्लस माइनस था ये भी कट गया। यहाँ क्या बच गया, 4t² बच गया प्लस का, और माइनस का 12। यहाँ से अगेन सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करने के लिए अब सिर्फ नंबर चाहिए, क्योंकि t² दिया हुआ है, प्लस का चाहिए तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4t² और प्लस माइनस माइनस का 4 3 = 12 हो गया। नीचे वाले के मार्क्स बदल जाएंगे, ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं
ठीक है, सिंस द रिमाइंडर इज 0, so the second polynomial, so the first polynomial, ऐसे लिखना, is a factor of second polynomial. पॉलिनोमियल, सेकंड पॉलिनोमियल क्या है, 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। इस तरीके से हम इसको नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, गॉट इट, क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर? पहले तो इसको ऐसे ही समझते हैं। और दूसरी चीज़, एक इसमें और मेथड लगा सकते हैं, ट्राई करते हैं। अगर मैं मान लूँ जैसे ये जो फैक्टर है, कि सपोज करता हूँ कि हाँ फैक्टर है, तो ये क्या है, टी स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर लूँ। यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3। ठीक है, अब अगर इसी की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ इसमें, यहाँ से रिमाइंडर, ये रिमाइंडर निकालने का फॉर्मूला होता है, रिमाइंडर निकालूँ अगर 2t स्क्वायर, तो 2t की पावर 4 दिया हुआ है। ठीक है, टी की पावर 4 मतलब स्क्वायर, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, यहाँ से टी स्क्वायर का स्क्वायर कर दूं, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी टी की पावर 4 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टी की पावर 4 की वैल्यू क्या है, 9, और प्लस में 3t क्यूब, क्यूब अगर करूँगा तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको टी स्क्वायर इंटू टी, यानी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 इंटू में √3, ऐसे आ जाएगा। माइनस में 2t स्क्वायर है, माइनस में 2 इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू 3 दी हुई है, और फिर में माइनस में 9t है, माइनस में 9 इंटू √3 हो जाएगा, और माइनस में 12 दिया हुआ है। अगर ये फैक्टर है, रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। यहां से सॉल्व करो, नंबर्स में हमने इनको कन्वर्ट कर लिया, ये हो जाएगा 9 2 18 प्लस 3 3 9, 9√3, ये आ जाएगा 9√3 प्लस का, माइनस में 2 3 6, और ये माइनस में 9√3, और माइनस में 12, तो 9√3 तो ऐसे कट गया, और 12 और 6 ये हो जाएगा 18, माइनस 12 और 6 माइनस का 18, ये कट गया, ये आ गया 0, ये बचा रिमाइंडर 0। तो यहां से भी आप लिख सकते हो। ये दो ट्रिक्स हैं, ये सिंपल जो आपको सॉल्व करना है, आपको डिवाइड आता है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा ये ट्राई कर सकते हैं, इससे भी अगर आप लिखते हैं तो भी ये रिमाइंडर निकालने का है कि अगर हम मान लेते हैं, यहां दिया गया है ना कि हम जो सेकेंड का फैक्टर फर्स्ट वाला है या नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट वाला है वो सेकेंड का रिमाइंडर फैक्टर है। तो फैक्टर है तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इक्वेशन में क्या आता है, 0 सपोज कर लिया, देन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, टी की वैल्यू क्या आ गई, √3। हमें टी स्क्वायर की मतलब टी की पावर 4 चाहिए, तो टी की पावर 4 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो टी की पावर 4 9 हो जाएगी। यानी यहां से वैल्यू जो टी की निकली है, वही टी की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में सेकेंड वाली में पुट कर देता हूं, तो पुट करने से अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या होगा, तो भी यही चीज है, since the remainder is 0 so the first polynomial is a factor of second polynomial। तो ये दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और बोथ आर राइट, दोनों सही हैं। गॉट इट? तो चाहे आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें, ये आप पे डिपेंड करता है। ये बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन सही रखनी है, इजी मेथड है, आसानी से जल्दी हो जाएगा। इसमें भी कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको देखनी है कि हाँ नंबर और लेटर्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो हो सकता है कंफ्यूजन हो, बट इजी है, दोनों इजी हैं। क्लियर? ये वाली लैंग्वेज यही लिखी रहने देता हूं, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट वाले में काम आए, रिमाइंडर होगा तो भी, नहीं होगा तो भी। समझ में आया दोनों चीज? अगर मेथड समझ में आए हैं तो अच्छी बात है, नहीं आए हैं तो एक बार आप दोबारा भी देख सकते हैं, बाकी कोई
अगर कन्फ्यूज़न है तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। ये फर्स्ट हो गया। नाउ दी सेकेंड इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड सेकेंड इज 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब, 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, यहां पर भी इसको डिवाइड करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। सॉल्व करो। यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, पहले नंबर चाहिए तो 3 आ गया, x की पावर 4 लाना है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3x की पावर 4 प्लस में चाहिए था, फिर ये प्लस का है 3 3 जा 9x क्यूब, ये हो जाएगा 9x क्यूब भाई 2 1 3 हो जाएगा, फिर ये एक्स स्क्वायर में है तो प्लस का हो जाएगा 3 1 जा 3x स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करो, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, तीनों प्लस के थे तीनों माइनस के हो गए, ये कट गया, और ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस का 4x क्यूब। बड़े वाले नंबर से ही छोटा वाला नंबर माइनस होता है, लेकिन मार्क हमेशा उसका रहता है जो नंबर बड़ा होता है, तो माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, दोनों माइनस के तो 7 3 10 सेम मार्क्स होते हैं तो ऐड हो जाता है, चाहे वो दोनों माइनस के हों चाहे प्लस के हों, और ये प्लस का 2x प्लस का 2 इस तरीके से आ जाएगा। अगेन देखते हैं, क्यूब लाना है, क्यूब लाने के लिए पहले नंबर चाहिए तो माइनस का 4 चाहिए, माइनस का 4 आ गया, नंबर चाहिए x कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12x स्क्वायर माइनस का हो गया, और प्लस माइनस माइनस 4x। यहां से सॉल्व करेंगे, ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये कट गया। अब यहाँ प्लस का 12 है और माइनस का 10 है तो ये बचेगा क्या, प्लस का 2x स्क्वायर, और ये देखो ये प्लस का है और ये भी प्लस का, तो 4 2 6 सॉरी 6x हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करो तो यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर चाहिए सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और प्लस का 6x 3 2 जा 6x प्लस का 2, देखो सेम आ गया, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आ गया 0, यानी रिमाइंडर 0 आ गया, यानी ये वाली चीज़ राइट है। बस यहाँ पे आप फर्स्ट और ये यहाँ पे सेकंड वाला लिख लीजिएगा, बस लैंग्वेज यही रहेगी, सिंस द रिमाइंडर इज 0 सो द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। गॉट इट। अब वही अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता तो अब यहाँ पे थोड़ा सा वो है कि जिसमें दो ही दिए होंगे टर्म्स, 2 टर्म्स होंगे तो आसान हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अब ये आपको फैक्टर करना पड़ेगा, तो ये इसमें मुश्किल है कि आप रिमाइंडर डायरेक्ट निकाल लें, लेकिन अगर 2 टर्म्स वाला मिल जाता है तो आप रिमाइंडर सेकंड जो मैंने आपको ट्रिक बताई उससे निकाल सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले लीजिए। क्लियर, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और सेकेंड क्या है, एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, यहाँ से है एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं, पावर 5 है, यहाँ 3 है तो पावर 2 होनी चाहिए,
ये x की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, ये कितना, सॉरी 3x है, वो 3 सही नहीं बना, 3 है, तो 3 के लिए ये हो जाएगा माइनस का 3x³ और ये प्लस का x²। यहाँ सॉल्व करेंगे, नीचे वाला माइनस का ये रंग बदलेगा, मार्क ये भी बदलेगा, तो ये हो जाएगा, ये कट गया, ये प्लस का 3x³ हो गया, ये माइनस का है तो माइनस का 1x³ बचेगा, और यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये तो कट गया, बचा क्या 3x प्लस का 1। अब यहाँ x³ चाहिए, x³ पहले से है, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का x³ और फिर माइनस 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 प्लस का 3x हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस और 1 बन जा 1 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करते हैं, नीचे वाला प्लस का, नीचे वाला माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कट गया प्लस माइनस, ये कट गया प्लस माइनस, लेकिन ये प्लस का 1 या प्लस का 1 यानी 2 आ गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया 2 आ गया। तो अब यहाँ से इसको चेंज करेंगे कि सिंस द रिमाइंडर इज 2 सो द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं सिंस द रिमाइंडर इज नॉट 0, ठीक है, इसको यहां से इज नॉट 0 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, सिंस द पॉलिनोमियल सिंस द रिमाइंडर इज नॉट 0 सो द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। क्लियर? तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको डिवाइड अच्छे से समझ में आ गया होगा, और रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है तो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है तो फैक्टर नहीं है। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।